नमस्ते। आप सबका आज के सेशन में सहज योग ध्यान में स्वागत है और हम सारे सहज योग की टीम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने समय निकाला और ऑनलाइन इस सेशन के लिए हम सबसे जुड़े। हमने इंट्रोडक्शन में श्री माता जी ने जो हमें सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया है, जानकारी दी है, उसका एक छोटा सा रूप देखा था। हम आगे के जो सेशंस कर रहे हैं उसमें और गहनता में जाएंगे, सभी नाड़ियों के बारे में और चक्रों के बारे में और अच्छे से जानकारी लेंगे, ताकि हमारा जो ध्यान है हम उसको और अच्छे से कर पाएं और उसमें से हो रहे जो फायदे हैं उनको महसूस कर पाएं। हमने पहले सेशन में देखा था कि सूक्ष्म शरीर में ये 3 नाड़ियां और हमारे 7 चक्र जब ईश्वर के चैतन्य के कारण जागृत हो जाते हैं और इसमें से जो शक्ति है वो प्लावित होने लगती है, तब हमारा अंदर सभी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, सभी नाड़ियां हैं हमारी, उनको ऊर्जा मिलती है और धीरे धीरे हम अपने ध्यान की मदद से इनको और सुदृढ़ बना पाते हैं और स्वस्थ रह पाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये ईश्वर का चैतन्य हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में कब आया और कब इसने कार्य करना शुरू किया। हम जब अपनी माता के गर्भ में होते हैं, 3.25 महीने के शिशु के रूप में, तब ये परम चैतन्य हमारे स्कल बोन से प्रवेश लेता है और प्रवेश लेकर ये 3 भागों में विभाजित होकर और सबसे नीचे हमारी जो टेल बोन है, जिसे पवित्र अस्थि भी कहा गया है, सैक्रम बोन भी कहा गया है, यहाँ पर आके ये ईश्वर का चैतन्य 3.5 कुंडल लेकर बैठ जाता है। जब ये शक्ति हमारे तालु भाग से प्रवेश करती है हमारे स्थूल शरीर में, तब उस वक्त हमारा स्कल बोन जो है प्रिज्म के रूप में है। प्रिज्म से जब लाइट निकली, एनर्जी रिफ्रैक्शन हुआ, तो हमारी तीनों नाड़ियों को उसकी ऊर्जा मिली और हमारे सातों चक्रों को भी उसकी ऊर्जा मिली। आज के सेशन में हम इन 3 नाड़ियों के बारे में खास तौर से गहनता में जाएंगे, उनके बारे में समझेंगे। ये तीनों नाड़ियां हमारे लिए रात दिन कार्य कर रही हैं। हमारी मध्य नाड़ी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारी लेफ्ट नाड़ी लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, मेडिकल भाषा में हम इसको लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और हमारी दाई नाड़ी हमारा राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सबसे पहले आइए हम एक एक करके नाड़ियों के बारे में जानते हैं। हमारी जो नाड़ी बाएं ओर है, नीले रंग में इस चार्ट में हमें दिख रही है, इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। ये हम देखते हैं इस चार्ट में मूलाधार चक्र से शुरू होके आज्ञा चक्र तक आती है, यहाँ पे क्रॉस करके ये दाएं भाग में चली जाती है। इस नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। अब जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो शीतलता, शांति, ये एक पर्याय के रूप में हमारे जहन में आ जाते हैं 2 शब्द। वाकई में ये नाड़ी हमें उसी क्वालिटी के लिए, उसी क्वालिटी को हमारे अंदर सुदृढ़ करती है, यानी कि भावनाएं हमारी। और सबसे बड़ा कार्य जो ये नाड़ी कर रही है वो है हमारे भूतकाल से जुड़ी पूरी व्यवस्था को संभाल रही है। हमारे अंदर जितना भी है भूतकाल से रिलेटेड बातें, वो सब इस नाड़ी में आके रिकॉर्ड होती जाती है। यानी कि ये हमारी भावनाओं को देख रही है, हमारे भूत से रिलेटेड सभी चीज़ों को देख रही है और हमारी इच्छा शक्ति की यही मददगार है। जितनी हम इच्छाएं करते हैं जिंदगी में, उसमें ये नाड़ी हमारे को प्रेरणा देती है। जब हम बात करते हैं भूतकाल की, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा, हमारे विचार बहुत ज़्यादा भूतकाल से जुड़ी बातों से में लगे रहते हैं। और ख़ासतौर से अगर हम ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को सोचते हैं तो धीरे धीरे ये नाड़ी हमें ऊर्जा देते देते थक जाती है। ऐसी स्थिति में हम सबको
कई बार महसूस होता है कि आलस आ रहा है, हम उदास रहने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी ईड़ा नाड़ी हमें ऊर्जा देने में अब थकने लगी है और धीरे धीरे हम जाने अनजाने डिप्रेशन, लो बीपी या माइग्रेन के मरीज होने लगते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम इस नाड़ी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, क्योंकि अगर हम शिक्षक के रूप में उदास हैं, हम खुश नहीं हैं, हम किसी से मिलना नहीं चाहते, तो हमारी प्रोफेशन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हमें बच्चों के साथ रहना है, हमें अपने सह शिक्षकों के साथ रहना है और हमें हमेशा खुश रहना है। जब हम अंदर से प्रसन्न होंगे तब हम अपने वातावरण को प्रसन्न रख पाएंगे। तो ये नाड़ी हमारे भूतकाल की देखभाल कर रही है, हमारी भावनाओं का देखभाल कर रही है और हमें इच्छा शक्ति दे रही है, कुछ अच्छे कार्य को, कुछ पॉजिटिविटी को, सकारात्मक चीज़ों को सोचने की शक्ति दे रही है। हाँ, इच्छा शक्ति से हम ये भी समझते हैं कई बार हम दूसरों से इच्छाएं करते हैं, नहीं, वो इच्छा शक्ति में नहीं आता। इच्छा है वो जो हम सोचें हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं और खुशी खुशी उस कार्य को करें। अब जब कार्य करने की बात आती है तब हमारी जस्ट जो उल्टी नाड़ी है, जो हमारे दूसरी दिशा में नाड़ी है, वो हमारी मदद करने लगती है और वो है हमारी पिंगला नाड़ी। आप उसको चार्ट में देखिए, पीले रंग से है ये चार्ट में हमारे। ये नाड़ी हमारी भविष्य के लिए, हमारी क्रिया शक्ति के लिए, हमें विचारों में जोश रखने के लिए, हमारी योजनाएं बनाने में हमारी मदद करती है। इसे आप देखेंगे स्वादिष्टान से चक्र से निकल रही है, ये भी आज्ञा चक्र तक आती है और उसके बाद बाएं भाग की तरफ चली जाती है। ये वाली नाड़ी हमारी जो बात हुई है इच्छा शक्ति से जस्ट अपोजिट क्रिया शक्ति में मदद कर रही है। तो हम रोज के कार्यों में व्यस्त हैं, योजनाएं बना रहे हैं, कितने विचार चलते रहते हैं, एक काम करते हैं पर अगली 10 प्लानिंग हमारे दिमाग में चलती है। कभी वो प्लानिंग सक्सेसफुल होती है, हमें उसमें पूरी तरह से हम कार्य कर पाते हैं और कभी नहीं भी कर पाते हैं। कभी कभी मन में ये भी आता है क्या इतनी प्लानिंग्स की जरूरत थी? तो मन कहता भी है शायद नहीं, क्योंकि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना तो। कभी भी हम जब अत्यधिक करते हैं तो हम खुद महसूस करते हैं कि नहीं, यहाँ पर बात बिगड़ रही है और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं, इस नाड़ी को क्रियाशील अत्यधिक रूप से करते हैं, तो हम हाई बीपी, डायबिटीज और दूसरे फिजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करने लगते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हमें भावनात्मक रूप से इमोशनली हमें स्ट्रांग होना है, स्थिर होना है, उसी तरह हमें अपनी क्रिया शक्ति को लेकर भी बैलेंस में रहना है, स्थिरता में रहना है। और जब हम ध्यान करते हैं तो सर्वप्रथम हम इन दोनों नाड़ियों की बैलेंसिंग करते हैं और क्लींजिंग करते हैं। तो ध्यान की पद्धति जब हम शुरू करेंगे सहयोग, कल हमने थोड़ा सा, पिछले सेशन में हमने थोड़ा सा ध्यान किया था, आज से हम धीरे धीरे सभी चक्रों और नाड़ियों को देखते हुए डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमें हमेशा रहना है ना तो भूतकाल में ना भविष्य काल में, हमें रहना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में रहने के लिए हमारे को मदद करती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो ठीक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे सातों चक्रों को लेके बैठी हुई है। और यही नाड़ी हमारे को प्रेजेंट में रहने के लिए ऊर्जा देती है। सत्य ये है कि या तो हम भूत से जुड़ी बातों में लगे रहते हैं या हमारा मस्तिष्क हमेशा आगे की तरफ सोचता रहता है। कुछ ही क्षण होते हैं जब हम विचार मुक्त होते हैं और वो कुछ सेकंड्स इतने छोटे हैं, वो अवधि इतनी छोटी है कि हम महसूस नहीं कर पाते। ध्यान में जब हम जाते हैं, ध्यान के प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे इस अवधि को हम बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि हम दोनों साइड की बैलेंसिंग करते हैं, क्लींजिंग करते हैं और प्रे करते हैं कि प्लीज हम मध्य में आए, प्रेजेंट में आए। हम सब जानते हैं जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो बेस्ट कार्य कर पाते हैं। इसके लिए अभी हम जब ध्यान करेंगे तो
दोनों नाड़ियों की हम क्लींजिंग करेंगे, प्रेजेंट में आएंगे। ये वही हमारे लिए वैसे ही अनुभव है जैसे कि हम लेसन प्लान बनाते हैं, वो हमारी डिजायर होती है। जब हम अपने लेसन प्लान की स्ट्रेटजीज और ये सब प्लानिंग कर रहे हैं तो ये हमारी योजनाएं हैं कि किस तरह से हम डिलीवर करेंगे। पर जब हम क्लास में पहुंच जाते हैं तो हमें प्रेजेंट में रहना पड़ता है। बच्चों का मूड देखते हुए कभी स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ती है, क्वेश्चंस भी चेंज करने पड़ते हैं, और हमें तभी पूरी तरह सुकून मिलता है जब हम प्रसन्नता के साथ बिना किसी तनाव के अपना विषय बच्चों तक पहुंचा पाते हैं। तो हमारी आज की जो छोटी सी प्रोसेस रहेगी मेडिटेशन की, आइए आप पहले उसको समझिए, आँख खोल के देखेंगे किस तरह से हमें करना है, और उसके बाद फिर हम ये पूरा प्रोसेस आँख बंद करके अच्छे से गहनता के साथ करेंगे। सर्वप्रथम हम दोनों हाथ खोल के रखेंगे, पूरे आराम के साथ बैठेंगे। आप कुर्सी पे बैठे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं, जहां पर भी हैं सहजता से बैठिए। कोई भी टाइट चीज ना हो पहनी हुई आपने। बेल्ट है तो उतार दीजिए, घड़ी है तो उतार दीजिए। स्पेक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम ध्यान करेंगे वो भी हम उतारेंगे। तो हाथ हमारे दोनों खुले रहेंगे। सबसे पहले हम अपने दाएं हाथ को पृथ्वी तत्व की ओर रखेंगे। जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो हम अपने बाएं नाड़ी की, ईड़ा नाड़ी की शुद्धता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं। अभी हमने बात करी थी कि बाईं नाड़ी हमारी भावनात्मक पहलू को संभालती है। जब भी हम भावनाओं की बात करते हैं तो मन भारी हो जाता है। हमारे अंदर जो भावनात्मक पहलू है वो हमारे हृदय को थाम देता है। तो ये जो भारी तत्व है उसके लिए हम पृथ्वी तत्व की मदद लेते हैं क्लींजिंग के लिए। तो इसलिए हमने अपने राइट हैंड को पृथ्वी तत्व की ओर रखा है, ताकि हम अपने लेफ्ट साइड की बाएं नाड़ी की क्लींजिंग कर पाए। यहाँ पर हम कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। इसके बाद हम अपने लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को फिर से गोदी में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को आकाश तत्व की ओर रखेंगे। अभी बात करिए हमारे शरीर में जो अत्यधिक उष्णता है, गर्मी है, उसकी क्लींजिंग हम आकाश तत्व की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी है हमारे अंदर हाइपर एक तेजी ले आती है। एक हमारे अंदर उसके लिए जहन में आता है कि नहीं, ये ऊपरी बातें हैं, प्लानिंग्स तो ऊपरी बातें होती हैं, हमारे हाथ में ही नहीं है। तो उसके लिए हम आकाश तत्व की मदद लेंगे और यहाँ पर भी कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। धीरे धीरे हम दोनों हाथों को गोद में रखेंगे। उसके बाद क्रिया शक्ति राइट साइड से होती है, इसलिए हम अपने राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पे रख के कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। फिर हम अपने कपाल पे, जैसे हल्का सा सिर में दर्द होता है वैसे हम झुका सकते हैं और यहाँ पर भी कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। हथेली को हल्का सा हम कड़क करके तालू भाग पे रखेंगे, जहाँ से ये एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करी थी। यहाँ पर हम रखकर दबाव देंगे, अच्छे से दबाव देंगे। 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम अपनी चमड़ी को हिला सकते हैं और फिर धीरे से हम अपने हाथ को 1-1.5 इंच ऊपर करके अनुभूति महसूस करेंगे। ये अनुभूतियाँ हमारे दोनों हाथों की उंगली के पोरों पे महसूस हो सकती हैं और हमारे तालू भाग में। उंगली के पोर हम बार बार बोलेंगे आपको जब ध्यान में जाते हैं, क्योंकि आप देखिए इस चार्ट में सभी चक्रों के रंग आपको उंगली की पोरों पे भी मिल रहे हैं। तो यानी इनके इंडिकेशन, इन चक्रों के इंडिकेशन, यहाँ एनर्जी फ्लो हो रही है इन चक्रों में, उसका इंडिकेशन हमें उंगली के पोरों में मिलता है। इसलिए हम अपने चित्त को सहस्त्रार पे रखकर, तालू भाग पे रखकर या उंगली के पोरों पे रखकर महसूस करेंगे। आइए अब हम सब लोग ध्यान करें और गहनता में जाकर इसका आनंद लें। हम सब श्री माता जी की फोटो को देखेंगे। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर,
श्री माता जी की छवि को देखते हुए हम धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे। आराम से स्थिर बैठेंगे। शरीर को ना तो टाइट करें ना ढीला छोड़ें, सहजता से बैठेंगे। हमारे सीधे हाथ को, हमारे दाएं हाथ को हम पृथ्वी तत्व की ओर रखेंगे। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं नाड़ी की, ईड़ा नाड़ी की सभी अशुद्धताएं पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारा चित्त दाई उंगली के पुरों पर है। यहाँ से सभी अशुद्धताएं पृथ्वी तत्व की ओर जाती हैं। इस खिंचाव को हम महसूस करेंगे। धीरे से हाथ गोदी में, बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर आकाश तत्व की ओर। पूर्ण हृदय से प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी की सभी अशुद्धताओं को आप आकाश तत्व में शोषित कर दीजिए। हमारी पिंगला नाड़ी शुद्ध कर दीजिए। हमारे बाएं हाथ की उंगली के पोरों से आकाश तत्व में हमारी अशुद्धताएं निकल रही हैं। बस हमें चित्त से उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी तरफ देखना है। धीरे से हाथ गोदी में, चित्त को हम सुषुम्ना नाड़ी पर रखेंगे, हमारी मध्य नाड़ी।
प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमें सभी विचारों से मुक्त कीजिए और ध्यान की स्थिति में सुदृढ़ कीजिए। हमारे दाएं हाथ को लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे, हमारे बाएं हृदय पे रखेंगे। पूरे विश्वास के साथ कहेंगे, श्री माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसी हाथ को हम अपने कपाल फोरहेड पे रख रहे हैं। हल्का सा गर्दन आगे झुकाएंगे और हल्का सा दबाव देंगे। प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, मैंने स्वयं को भी क्षमा किया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, मैंने स्वयं को भी क्षमा किया। धीरे से हाथ को हम तालू पे रख रहे हैं, हल्का सा दबाव दे रहे हैं तालू पे। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपा करके मेरा आत्मा साक्षात्कार सुदृढ़ कीजिए। हल्का सा दबाव देंगे तालू भाग पे और पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके मेरा आत्म साक्षात्कार सुदृढ़ कीजिए। धीरे से हाथ को तालू भाग के 1-1.5 इंच ऊपर ले जाएंगे। और धीरे से फिर गोदी में रखेंगे। हमारा चित्त तालू भाग पे और दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों पे। सिर्फ वाइब्रेशंस को, चैतन्य को अनुभव करना है, देखना है। सहज क्रिया सहज हो रही है।
इन सूक्ष्म अनुभूतियों के लिए दोनों हाथ जोड़ के श्री माता जी को धन्यवाद। हम अब जब भी घर पे ध्यान करेंगे तो ये दोनों नाड़ियों की क्लींजिंग ज़रूर करेंगे और खुद हम महसूस करते हैं इसकी जैसे जैसे क्लींजिंग होती जाती है कि हमारे शरीर की अत्यधिक उष्णता रोज निकल जाती है और हमें जो भावनात्मक रूप से स्थिरता मिलती है ये बहुत बहुत सुकून देती है। कार्य सारे करने हैं, अच्छे शिक्षक की भूमिका बहुत जिम्मेदारी की भूमिका है और हम सब पूरे मन से इसको करते हैं, पर और अच्छा होता है जिंदगी में जब हम इसको किसी भी तनाव में ना रह के करें, पूरी तरह शांति से और सुख के साथ करें और हमारी रचनात्मकता को और अच्छे से एंजॉय कर पाएँ, उसका पूरा आनंद ले पाएँ। आगे के सेशंस में हम धीरे धीरे एक एक चक्र के बारे में डिटेल में जाएंगे और अच्छे से गहनता में जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आगे के एडवांस जो हमारे मेडिटेशन सेशंस रहेंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप ज़रूर से वो पूरा करें ताकि हम आपको उन सेशंस के बारे में जानकारी दे पाएँ और हमारे वेबसाइट नेशनल स्कूल प्रोपोगेशन टीम को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम जितने हमारे आगे आ रहे हैं सेशंस उनके बारे में आपको जानकारी देते रहें। आप ज़रूर इसको करिएगा। अगले सेशन में हम सब फिर मिलेंगे और इसके बारे में गहनता में जाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।